इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना से आगे के ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने कहा, हमें विश्वास हो गया है कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता हमारे पास है और हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। बता दें कि कतर और अमेरिका के मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम किया गया है, जिसका चौथा और आखिरी दिन है। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से संकेत मिलते हैं कि इजराइल अभी युद्ध विराम को बढ़ाना नहीं चाहता है, वो फिर पूरी ताकत से गाजा पर हमला करेगा। बता दें कि नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि हमास के पूरी तरह से खात्मा होने तक युद्ध विराम नहीं होगा। बेंजामिन ने कहा, हमारे 3 लक्ष्य है। पहला है हमास का खात्मा, दूसरा है बंधकों को मुक्त कराना और तीसरा है कि गाजा को इतना सुरक्षित बनाया जाए कि ये फिर से इजराइल के लिए खतरा ना बने। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के दौरान गाजा का दौरा किया। 2 दशकों में ऐसा करने वाले वो पहले इजरायली प्रधानमंत्री हैं। ऐसा करके उन्होंने साफ संकेत दिया कि अब यहाँ इजराइल का कब्जा है। नेतन्याहू ने इस दौरान सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। नेतन्याहू ने यहाँ कमांडरों और सैनिकों से सुरक्षा जानकारी लेते हुए एक सुरंग का दौरा किया। सैनिकों से मिलने पहुंचे नेतन्याहू ने हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। सैनिकों के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा, हम अपने बंदियों को वापस लाने के लिए हर प्रयास करेंगे और अंततः हम उन सभी को वापस ले आएंगे। बता दें, इजराइल हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम के बीच दोनों पक्षों द्वारा समझौतों की शर्तों का पालन किया जा रहा है। हमास द्वारा रविवार को 17 बंधकों को छोड़ने के बाद 39 और फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल की जेलों से रिहा किया गया। इजरायली जेल सेवा का कहना है कि उसने इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के संघर्ष विराम समझौते की शर्तों के तहत 39 और फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद 3200 फिलिस्तीनियों को बंदी बनाया गया है। फिलिस्तीनी प्रिजनर्स सोसाइटी का कहना है कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों की हिरासत में लिया गया है। बंदियों में 41 पत्रकार और 120 महिलाएं और 145 से अधिक बच्चे शामिल हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास इजराइल के साथ 4 दिन के युद्ध विराम को बढ़ाने की मांग कर रहा है। हमास की शर्त है कि इजराइल अधिक संख्या में फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल पर दबाव बनाएंगे। बेरूत में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए हमदान ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन गाजा में इजराइल के हमले को रोक सकते हैं। उनके पास ऐसा करने की क्षमता है। युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की बात करना कोई समाधान नहीं है। गाजा में इजरायली हमले को रोकना और इजराइल को फिलिस्तीनी लोगों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए मजबूर करना ही इसका एकमात्र समाधान है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल फिलिस्तीनी के बीच स्थायी शांति के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने का एकमात्र उपाय 2 राष्ट्र समाधान है, जिससे इजरायली और फिलिस्तीनी समान रूप से स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रह सकते हैं। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को जानकारी दी है कि 4 दिन का युद्ध विराम खत्म करने के बाद इजराइल गाजा ऑपरेशन फिर से शुरू करेगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अगर हमास हर दिन 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई को तैयार होता है, जैसा कि मूल संघर्ष विराम समझौते के तहत सहमति हुई है, तो वो युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाने का स्वागत करेंगे। दूसरी तरफ जानकारी ये भी है कि हमास की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन के भी आरोप लगे हैं। वेस्ट बैंक में शुक्रवार को भीड़ ने 2 फिलिस्तीनियों को भी गोली मार दी। उनका कहना था कि फिलिस्तीनी इजराइल के लिए जासूसी करते थे। अब देखना होगा युद्ध विराम के 4 दिन बाद इजराइल का रुख क्या होता है। क्या वो एक बार फिर गाजा पर कहर बनकर टूटता है या फिर इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।